जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था वो 1 to 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। उससे पहले कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोगों को साइंस के न्यूमेरिकल से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी, तो वो प्रॉब्लम आप ध्यान रखें। आपको इतना हम बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम वो आपके क्वेश्चन की नहीं है, वो आपकी मेंटली प्रॉब्लम है। आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि आखिर कैसे हम समझ जाएं कि कौन सी चीज़ दी है और कौन सी चीज़ निकालना है। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले काम तो ये करें कि जो सिंबल्स हैं उनको याद कर लें और जो यूनिट्स हैं उनको याद कर लें। यूनिट्स के क्या सिंबल्स होते हैं उनको भी याद कर लें। इतना जब आप याद रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन में उसके जो सिंबल हैं उसके आधार पर, यूनिट के आधार पर आप उनको पहचान लेंगे। जैसे एम्पियर, कहीं पर ए बना हुआ है तो एम्पियर है, तो एम्पियर से आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि आखिर एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। तो आपको क्लियर हो गया कि करंट दिया हुआ है। कहीं पर वोल्ट दिया है तो वोल्ट का आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किसका यूनिट है, पोटेंशियल का। तो आपको क्लियर हो गया कि पोटेंशियल का है। इसी तरीके से अगर हम देखें कहीं पर कोई नंबर दिया उसमें ओम लिखा हुआ है तो उससे आप समझ जाइए कि क्या आपका दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अगर सिंबल्स और यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में और ये भी देखने में कि कहाँ कौन सी चीज़ क्या दी है। ठीक है। उसके अलावा आप जो रिलेशंस हैं उनको बिना टेंशन के याद कर लें हैं। तो जो भी गिवन होता है और जो भी आपसे पूछा जाता है, यानी व्हाट इज़ फाइंड एंड व्हाट इज़ गिवन, जो भी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से आप सोचें कि आखिर कौन सा फार्मूला लगेगा। वही फार्मूला लगाकर सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और कहा गया है करंट जो है वो एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फ्लो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है तो उसको जल्दी से हम लोग बना लेते हैं ताकि आपको भी दिख जाए कि आखिर टेबल है क्या है। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक टेबल आपके क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पर आप आई लिख लीजिए और यहाँ पर वी। ठीक है। यानी ये आपका हो गया करंट आई और ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। तो 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें जब आप देखेंगे तो इसी तरीके का कुछ ग्राफ बनाया गया था करंट और किसके थ्रू, करंट और पोटेंशियल के थ्रू। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बना लेते हैं एक ग्राफ। ठीक है। तो नीचे आपका रहेगा पोटेंशियल, यानी ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के थ्रू जो रहेगा वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सेस पर हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 हो जाएगा, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। थोड़ा सा इसको और इधर ले लेते हैं क्योंकि ये पूरा आ नहीं रहा है और आप प्रॉब्लम होगी।
तो इसको यहां से ले लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ 14। ऊपर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही, क्योंकि 4 तक दिया हुआ है। इस साइड में जो हम लेंगे वो किसको लेंगे? वोल्ट को, यानी पोटेंशियल। ये वोल्ट रहेगा यहाँ पर, और यहाँ आपका रहेगा करंट आई, करंट ब्रैकेट में आई लिख देंगे, ऐसा एरो लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर आपको करंट यानी जो वर्टिकल लेंगे वो आई को लेंगे और हॉरिजॉन्टल किसको लेंगे? वी को। ठीक है, तो देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है ना, तो आई के लिए 0.5 यहाँ पर देखिए, यहाँ तक 1 है तो यहाँ तक 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है कितना? 1.6। तो देखिए ये तो 1 है और 1 और 2 के बीच में ही कहीं होगा, आधे से थोड़ा सा आगे ये। तो मान लीजिएगा ये आपको इस तरीके से ऐसे अगर करेंगे तो ये आपका यहाँ कहीं पर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लॉटिंग कर लेंगे इसकी 1 और 3.4। तो 1 तो ये है, तो इसको थोड़ा ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाइए, है ना। और 3.4 चाहिए, तो 3 ये है, 4 ये, 3 4 के बीच में 3.4 आएगा, हाफ से थोड़ा सा कम। तो हाफ से थोड़ा सा कम ऐसे ले करके और आगे बढ़ाएंगे, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा यही आपका हो जाएगा 3.1, 3.4। इसके बाद हम किस पे आएंगे? 2 लेंगे, ये 2 है तो सीधा ऐसे डॉट डॉट करके लाइन कर देंगे। और यहाँ पर कितना चाहिए? 2 पर 6.7, तो 6 ये है, 7 ये है, तो 6.7 यानी 6 और 7 के बीच में इसको ऐसे ले लेंगे। देखिए ध्यान से, ये जहां पर कट करेगा यही पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? यहाँ आ जाइए 3 पर, तो 3 ये है, लाइन एक हॉरिजॉन्टल ऐसे डॉट डॉट करके ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसको प्लॉटिंग के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ये ओरिजिनल नहीं होती है, ताकि हमें एक पॉइंट मिल सके। ये 3 हो गया और 3 पे पोटेंशियल कितना है? 10.2, तो 10 ये है, 0.2 और ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो इसको लेकर के 10 से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की तरफ लाते हैं। ये जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यही पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में आपका 4.0 आ जाएगा, तो ये 4.4 ले लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो 4 इस तरह से कुछ आ जाएगा। और ये आपका है 13.2, तो 13 से कुछ आगे ले लीजिए, 13 से कुछ आगे ले करके ऐसे ऊपर की तरफ ले गए, तो ये पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब इसको सीधा मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ये मिला दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपसे भी कहा गया है कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको आप निकालें। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर हम देखें तो ये पॉइंट ले लीजिएगा, मान लीजिए ये P ले लीजिए, तो इसको Q ले लीजिए। ठीक है, और इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला दीजिएगा, बल्कि डार्क ही मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर जब देखेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये है 13.2। ठीक है, कितना है? 13.2।
तो 13.2 ये है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, मान लो ये m है तो इसको n ले लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये जो बना हुआ है तो ये कंडीशन ये 3.4 पर है। कितना है? 3.4 पर। यहाँ पोटेंशियल कितना है? 3.4 को लेकर के इसको ड्रॉ किया है। और यहाँ पर कितने को लेकर के ड्रॉ किया है? ये देखिए 10.2 को लेकर के ड्रॉ किया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखें तो इसको अगर हम लिख लेते हैं, यहां से यहां तक Qn कितना हो जाएगा? Qn इक्वल टू कितना होगा? देखिए Qn यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये है 10.2 और ये कितना? 3.4। जो डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा। तो 10.2 माइनस 3.4, अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.8। ठीक है, वोल्ट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट जो किया वोल्ट ही है। अब इसके बाद में देखें आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, ये Q पॉइंट से हमने लिया है, यहाँ पर करंट हमारा कितना है? 1 एम्पियर, और यहाँ पर M पॉइंट पर लिया है तो करंट हमारा कितना है? 3 एम्पियर। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहें तो क्या चाहेंगे ही, तो अगर Mn को हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? Mn, तो Mn को निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? Mn ये आपका जो है 3 है और ये कितना है? 1 है, तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, A से डिनोट करते हैं, ये आपका आ जाएगा करंट। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और निकालेंगे स्लोप। स्लोप के लिए ध्यान दें, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, स्लोप निकालेंगे तो स्लोप के लिए क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन क्या होती है? उसमें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्टीट्यूड बाई बेस। जहाँ भी स्लोप का नंबर आएगा ध्यान रखिएगा यही रेशियो रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल को हम देखें, ठीक है, तो अल्टीट्यूड ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो हम निकालते हैं स्लोप। देखिए जगह नहीं है, आप लोग नीचे अपना लिखिएगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड बाई बेस, mn अपॉन Qn। mn अपॉन Qn। ठीक है, तो mn कितना है? mn है आपका 2 और Qn कितना है? 6.8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू किसकी? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो ये जो स्लोप है ये 1/r के इक्वल आ जाएगी। अगर कहीं पर कंडीशन है तो 1/v के इक्वल भी आ सकता है ये। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/3.4। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? r इक्वल टू 3.4 ओम। क्लियर? ये 3.4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। हमने बहुत आराम से बताने की कोशिश की है, आप इसको ध्यान से समझें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर वेयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है पहले नोट कर लेते हैं बिना टेंशन के। तो गिवन क्या है? इसमें पोटेंशियल दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, और क्या दिया है? आपका करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर। आप याद रखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर होता है।
ठीक है। तो मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 में 1000 से कर देते हैं डिवाइड। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, और बल्कि इसको भी ये डेसिमल यहाँ से हटा दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, इतना आ जाएगा। आगे देखें, आगे जो पूछा है रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I। रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I। तो लिखिए R इक्वल टू V/I, ठीक है। V कितना है, 12 है, और I कितना है, 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 10⁻⁴ जो -4 है इसको ऊपर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा और नीचे रहेगा 25। अब देखिए 10⁻⁴ को हम क्या नोट कर सकते हैं, 1 के आगे 4 0 अपॉन 25। 25 से आप कट कर दीजिए इसको 10,000 को, तो आ जाएगा 25 4 जा 100, यानी 400 ये आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में 400 का, तो ये आ जाएगा 4800 ओम आ जाएगा ना। अगर इसको आप लोग करना चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसा भी कर सकते हैं, 4.8 इंटू 10⁻3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओम, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो था 8 वो भी सॉल्व हो गया। देखे बहुत ही आसान था, है ना। बस आप इसी तरीके से करते रहें, बहुत आसानी से क्वेश्चन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम respectively. How much current would flow through the 12 ओम रजिस्टर। मतलब इसमें ये कहा गया है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट से इन सीरीज़ में, 9 वोल्ट की बैटरी को इन सीरीज़ में ये जो 5 रजिस्टर्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि 12 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आप चैनल रेणुशाही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टोटल जो है वो साइंस का चैनल है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इसी तरीके से आपका रिवीजन होता रहेगा, इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होती रहेगी, और इन फ्यूचर भी इसी तरह का सारा कुछ चलने वाला है। अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने इस मित्रों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और कैलकुलेशन पर चलते हैं। जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पोटेंशियल दिया है 9 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में इसमें दे रखा है रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दे रखा है R1, पहला वाले को R1 ले लीजिए 0.2 ओम, R2 इक्वल टू 0.3 ओम, R3 इक्वल टू 0.4 ओम, R4 इक्वल टू 0.5 ओम एंड R5 इक्वल टू 12 ओम, ठीक है। अब क्या किया गया है, इनको इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड
कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो इसको अगर ओवरऑल ऑफ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 3 5 4 9 9 5 14 और 12 13.2 ओम आएगा। कितना आएगा, सॉरी 13.4 ओम, 14 था ना, 13.4 ओम आएगा ये टोटल। अब इसमें जो पूछा गया है वो क्या है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के थ्रू। तो लिखेंगे करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, क्या निकालना है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्या हो जाएगा, सीधा वही फार्मूला लगा देंगे V अपॉन R, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है, देखिए पोटेंशियल दिया है 9 और R की वैल्यू क्या है, यही वाली 13.4, ठीक है। ये डेसिमल रिमूव कर दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 45 और नीचे क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा 45/67। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.67 यानी 67 एम्पियर ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया फिनिश, है ना, आसान सा क्वेश्चन था। बस इसी तरीके से करते रहे, सारा कुछ क्लियर होता रहेगा। बस आपको एक ही चीज़ बता दी, डरना नहीं है। डरेंगे घबराएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आपको बस हमने बता दिया है कि आप किसी भी तरह से डरे नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, यानी कितने रजिस्टर्स को कंबाइन किया गया है, ठीक है, वो भी किसमें, पैरेलल में। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने रजिस्टर को कंबाइन किया गया है। तो जब नहीं पता चलेगा तो उसको मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स बी n, क्या कर लेते हैं n। तो आप जानते हैं कि इन पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं, फॉर क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर कनेक्टिंग इन पैरेलल क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे ही होता है ना, प्लस डॉट डॉट करके अगर देखें तो मान लीजिएगा कि ये n टाइम्स है, कितना n टाइम्स, मान लीजिएगा कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, n है। तो इनको कर लेते हैं 1/r इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ 176 ओम, कितना दिया है, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस 176। तो ये हो जाएगा 176 प्लस 176 आ जाएगा ना, प्लस डॉट डॉट करके। तो इसको जब आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू, ये जब n है पूरा तो ये हमारा आ जाएगा n/176, कितना आ जाएगा n/176। क्लियर। अब देखें अगर r इक्वल टू निकालना चाहे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176/n। क्लियर। आप देखें और आगे बढ़ते हैं तो r इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपका गिवन है I इक्वल टू 5 एम्पियर
ठीक है, और पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट। तो इस हिसाब से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो कितना निकलेगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R की वैल्यू ये वाली रख लीजिए, R की जगह पर 176 बाई N हो जाएगा, और V यहाँ पर कितना है 220 और I 5, तो 5 से इसको कट कर दीजिए तो आ जाएगा 44। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 176 बाई N इक्वल टू 44 बाई N कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 44N इक्वल टू 176, तो N इक्वल टू हो जाएगा 176 बाई 44, डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। किसमें डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम में। मतलब ये है नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं वो कितने हैं, 4। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग याद रखिएगा, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ you would connect 3 resistors, each of the resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of point number 1 9 ohm, point number 2 4 ohm। इसमें कहा गया है कि 3 रजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। इनको इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है कि इनका जो कॉम्बिनेशन आए उसका रेजिस्टेंस 9 ओम हो, दूसरे में ऑप्शन में दिया 4 ओम। मतलब आपके एग्जाम लिया है कि बताइए किस तरीके से आप उसको ऐड करेंगे। पहले तो आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये है 11 और 3 रेजिस्टेंस है, तो R1 इक्वल टू तीनों रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर का वो 6 ओम है, तो R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम, R3 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, इसमें देखिए पहले को सॉल्व करेंगे, तो पहले के लिए देखिए फिगर बना सकते हैं। फिगर में पहले आप कर लीजिए कि पहले वाले को इन सीरीज में आप ले लीजिए और बाकी जो 2 हैं उनको ले लीजिएगा इन पैरेलल में। ठीक है, और तो 9 आ जाएगा। देखें यहां से ऐसे आप सर्किट बना लें, ये बैटरी है, ठीक है, ये क्या है बैटरी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्लियर, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इनका निकाल लीजिए, पैरेलल में है तो कंसीडर कर लीजिए 1/R' इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2/6, काट देंगे तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये R' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम। कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी ना, और चाहिए कितना, 3 ओम ये हो जाएगा किसकी, R' की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये दोनों का रिजल्टेंट जो आया 3 ओम आया। अब हमें निकालना है तीनों का, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R'। ठीक है, तो R1 का है 6 और R' का 3, तो मिल करके कुल हो गया कितना, 9 ओम। ठीक है, तो इस तरह से यानी पहले वाले जो रजिस्टर था उसको इन सीरीज में, और लास्ट वाले यानी R2 और R3 जो हैं उनको
इन पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा कनेक्टिंग के बाद में वो 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकेंड को। सेकेंड में कहा है कि किस तरीके से कनेक्ट करें जो 4 ओम आ जाए। कितना आ जाए? 4 ओम। तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। सेकेंड वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो सेकेंड वाले में कंडीशन ये हो जाएगी कि जो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। पहला वाला यानी लास्ट वाले जो दो हैं वो तो हो जाएंगे आपके इन सीरीज में, और फर्स्ट वाला जो है ये इन पैरेलल में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका बन जाएगा सर्किट। ठीक है, यहाँ पर आपकी हो जाएगी बैटरी माइनस और प्लस, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये R1 हो गया, ये R2, ये R3 हो जाएगा। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे इन सीरीज को निकाल लेंगे। तो इन सीरीज में क्या हो जाएगा, इन सीरीज की कंडीशन हो जाएगी कि R डैश इक्वल टू R2 प्लस R3 हो जाएगा ना। तो 6 प्लस 6 ये कितना हो गया 12। अब पैरेलल में ले लेंगे फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/R डैश कितना है 12 और R1 कितना है, R1 हो जाएगा 6। क्लियर? तो आगे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 + 2 आगे 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/4। ठीक है, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखने से पहले आप लोगों को याद दिला दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ब्रेनो साई यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये जो चैनल है ये साइंस का कंटेंट ही इसमें रहता है, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट नहीं रहता है। इस वजह से आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साइंस से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलती रहेगी और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी एकदम क्लियर होती रहेगी। कोई भी कंटेंट छूटने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने इस मित्रों को, ताकि किसी और का भी भला हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line of the maximum allowable current is 5 ampere? तो जो आपका गिवन है पहले उसको नोट कर लें, क्या क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट, करंट आपका दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, और वन बल्ब का जो वो है पावर वो दे रखा है 10 वाट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो निकालना है किसको, पावर को। तो मैक्सिमम पावर पहले निकाल लीजिए। मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर इक्वल टू क्या होता है VI। ठीक है, V कितना है पोटेंशियल 220 और I दिया है 5। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 वॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ
लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स। याद रखें, नंबर ऑफ लैंप्स निकालने के लिए आपका जो मैक्सिमम दिया हुआ है पावर, उसको अगर एक लैंप के पावर से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ लैंप्स कितनी होंगी वो निकल कर आ जाएंगी। तो वही काम कर देते हैं। तो टोटल आपका पावर है 1100 और वन लैंप का पावर है 10, तो डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 110 लैंप्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। आपके इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे और मस्ती से झूमते हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों की कैपेसिटी, आप लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, तो इस वजह से हम उतना ही करवाएंगे जिससे कि आप ऊबे नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।